स्मार्ट सिटी धर्मशाला को स्मार्ट बनाने वाले स्मार्ट विधायक आखिर क्यों हो रहे अनदेखी का शिकार? युवा जोश और मंत्रालय चलाने के अनुभव के बावजूद सुक्खू क्यों कर रहे सुधीर को मंत्री बनाने में देरी? मंत्रिमंडल में तय था सुधीर शर्मा का नाम, फिर आखिर समय में क्यों कट गया लिस्ट से नाम? बाहरी राज्यों में निभा चुके चुनाव ऑब्जर्वर की भूमिका, फिर अपने राज्य में क्यों नहीं मिली कोई जिम्मेदारी? जिस सियासी कद की बदौलत कांगड़ा जिला ने कई सरकारें बनाई और कई सरकारें सत्ता की कुर्सी से नीचे उतार दी, उसी कांगड़ा जिला का सुक्खू सरकार ने कद इतना बोना बना दिया है कि अब कांगड़ा जिला को सिर्फ एक मंत्री पद का झुनझुना थमाने के बाद भी सियासी चुप्पी साध चुका है। जिस जिला कांगड़ा से हर सरकार में 3 से 4 कैबिनेट मंत्री शामिल होते थे, उसकी अनदेखी कईयों को चुभ रही है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति की राह कांगड़ा से होकर गुजरती है। जिला की कुल 15 सीट सियासी दलों का खेल बनाने और बिगाड़ने का काम करती हैं। कुल 15 में से 10 सीट जनता ने कांग्रेस की झोली में डाली। ऐसे में अब धर्मशाला के विधायक को मंत्रिमंडल में जगह न देना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। युवा जोश और शहरी विकास मंत्रालय चलाने का अनुभव रखने वाले सुधीर शर्मा की ताजपोशी में देरी समझ से परे होती जा रही है। सुधीर शर्मा हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों की सूची में शुमार हैं। वे चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। साल 2003 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। साल 2003 से साल 2007 और साल 2012 में लगातार सुधीर शर्मा ने चुनाव में जीत हासिल की। हालांकि साल 2017 में उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी किशन कपूर से हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2022 के चुनाव में सुधीर शर्मा ने वापसी की और चुनाव जीतकर विधानसभा की दहलीज पर पहुंचे। इसके बाद सुधीर शर्मा और उनके समर्थक मंत्री पद को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। साल 2003 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऊर्जा विभाग के संसदीय सचिव की जिम्मेदारी भी दी थी। साल 2012 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जब कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सुधीर शर्मा को शहरी विकास मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग सौंपा। साथ ही सुधीर शर्मा ने प्रदेश के बाहर भी पार्टी के लिए काम किया है। साल 2001 में राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के सदस्यता अभियान के दौरान जम्मू और कश्मीर के पद पर तैनात रहे। इसके बाद साल 2004 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा कार्यक्रम में उन्हें गुजरात और पुणे का ऑब्जर्वर बनाया गया था। सुधीर शर्मा राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में भी ऑब्जर्वर रह चुके हैं। लेकिन आखिर सवाल ये आता है कि युवा जोश के साथ मंत्रालय चलाने के अनुभव के बावजूद सुधीर शर्मा की अनदेखी क्यों हो रही है? जिस कांगड़ा जिला ने कांग्रेस को सत्ता का रास्ता दिखाया, उसी कांगड़ा जिला की अनदेखी करने के पीछे क्या वजह है? सियासी पंडितों की माने तो सुधीर शर्मा को मंत्री बनने में देरी के पीछे 3 बड़ी वजह है। पहली वजह है सुधीर शर्मा का वीरभद्र गुट का होना। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जीवित थे, तब सुक्खू और वीरभद्र में 36 का आंकड़ा रहता था और उस वक्त कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई थी, जिसमें एक तरफ सुक्खू और दूसरी तरफ राजा गुट था। क्योंकि सुधीर शर्मा राजा साहब के खास माने जाते थे। सुधीर शर्मा पूर्व मंत्री पंडित संतराम के बेटे हैं और पंडित संतराम वीरभद्र सिंह कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं। खास बात है कि पंडित संतराम के बाद सुधीर शर्मा ने भी वीरभद्र सिंह की कैबिनेट में काम किया है। वहीं दूसरी बड़ी वजह से सुधीर शर्मा को मंत्री पद न दिए जाने के पीछे कांग्रेस की 2 वरिष्ठ महिला नेताओं के पत्र भी बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब तक ना तो ये पत्र सामने आ सके हैं और ना ही किसी ने खुलकर उनके नाम का विरोध किया है। तीसरा कारण, साल 2019 में पहले विधानसभा उपचुनाव और फिर लोकसभा चुनाव न लड़ पाना भी सुधीर शर्मा के मंत्री पद की राह में रोड़ा बनकर सामने आया है। बहरहाल सुधीर शर्मा का बेहद लंबा चौड़ा परिचय होना, सियासत में अच्छी पकड़ और लंबा अनुभव होने के बाद उन्हें ज्यादा देर अनदेखा करना सुक्खू सरकार के लिए कभी भी फायदे का सौदा नहीं होगा। लोकसभा चुनावों से पहले उन्हें कांगड़ा जिला का चेहरा बनाकर जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है, लेकिन सुक्खू के सियासी खेल को समझना भी आसान नहीं है। वो कौन सी चाल से किसे अर्श पर और किसे फर्श पर बिठा दे, ये कहना मुश्किल है। अब कांगड़ा जिला कब अपना सियासी कद वापस हासिल करता है, वो देखने वाली बात होगी। संदीप शांडिल, पहाड़ी हलचल। CS मेंटर्स IAS एकेडमी, IAS, HAS और नायब तहसीलदार एग्जाम की कोचिंग के लिए चंडीगढ़ का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट आज ही ज्वाइन करें। कॉल करें 8822299444 पर।